भारतीय नौसेना ने तैयारी का वीडियो जारी किया है। लिखा, अडिग समुद्र शक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, कहीं भी कभी भी। पाकिस्तान ने खुद ही दिया अपने एयरबेस तबाह होने का सबूत। रिपेयरिंग के लिए निकाला टेंडर। सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान को छिपाने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा कबूलनामा। कहा, नूर खान बेस पर बमबारी की खबर जनरल मुनीर ने दी। रात के 2:30 बजे आया था फोन। पाकिस्तान के पीएम शहबाज पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कसा तंज। कहा, पाक पीएम खुद बोले हमले की रात आया था आसिम मुनीर का फोन। जम्मू कश्मीर में सेना ने सफल ऑपरेशन में 48 घंटों के अंदर 6 आतंकवादियों को मार गिराया। कहा, घाटी में टेरर इकोसिस्टम का करेंगे खात्मा। दुनिया में पाक को बेनकाब करेंगे भारतीय सांसद। 10 दिन में 30 एमपी बताएंगे पड़ोसी की हरकत। भारत सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों की यात्रा पर भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान पर एक और प्रहार की तैयारी। अफगानिस्तान से मिलने वाला पानी भी रोकेगा भारत। तालिबान से मिलाया हाथ। भारत अंडमान में करेगा मिसाइल परीक्षण। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास 23 और 24 मई के लिए नोटम जारी किया गया। कुछ साल में भारत फाइटर जेट के मामले में होगा आत्मनिर्भर। तेजस के पूर्व डिजाइनर ने दिया बयान। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर से अफगानी ट्रकों को देश में आने की दी अनुमति। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किया गया था यह बॉर्डर। हरियाणा के कैथल से पुलिस ने जासूस को किया गिरफ्तार। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। ऑपरेशन सिंदूर की भी पहुंचा रहा था जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में भारत विरोधी पोस्ट करने वाले 3 गद्दारों को गिरफ्तार किया गया। देशद्रोह के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ जारी। गाजियाबाद में देखा बॉयकॉट तुर्की का असर। सर्राफा व्यापारियों ने तुर्की में बने आभूषणों का किया विरोध। नहीं बिकेंगे तुर्की में ज्वेलरी। कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी। आतंकी साजिश में शामिल लोगों को तलाश रही है एजेंसी। जगह जगह रेड कर रही है एसआईए। यूपी के सहारनपुर में तुर्की और चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। दोनों देशों का सामान बहिष्कार करने की अपील की। एमपी के बड़वानी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सेना के जवानों को सम्मानित करना उद्देश्य। यात्रा में जनप्रतिनिधि और पूर्व सैनिक भी मौजूद। यूपी के रायबरेली में भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जवानों के सम्मान में कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैनिकों के सम्मान की गौरव गाथा है। यूपी के मऊ में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई लोग यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हरिद्वार में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना को समर्पित किया सम्मान। यात्रा में कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। यूपी के बदायूं में निकाली गई शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में कई पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। यूपी के कुशीनगर में उत्साह के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा हुए शामिल। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हैदराबाद में आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। पोल्ट्री फार्म के संचालकों को दिए साफ सफाई के निर्देश। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। दिल्ली एनसीआर में हवा की हालत फिर से बिगड़ी। ग्रैप 1 के तहत कई पाबंदियां लागू। AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया। यूपी के बलिया में गौड़ समुदाय ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए दिया धरना। यूपी के बहराइच में जेठ मेले को लेकर संशय बरकरार। जिला प्रशासन की तरफ से रोक लगाने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा है मामला। 19 मई को अगली सुनवाई। हरिद्वार में एनएचएम की निदेशक ने जिला अस्पतालों का किया निरीक्षण। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। मौके पर सीएमओ भी मौजूद रहे। हरिद्वार में महंत की गिरफ्तारी के बाद मंदिर पहुंची ट्रस्टी। जो उसका परिसर था उसमें तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंदिर की सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। यूपी के मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 90 अवैध बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में 27 महिलाएं और 28 बच्चे भी शामिल। मथुरा में
बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हिंदू युवती को भगाकर ले जाने वाले युवक का हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पकड़े गए तस्करों के पास से अवैध हथियार भी बरामद। गोलीबारी में एक हिस्ट्री शीटर भी घायल हुआ है। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने किया लूट और चोरी की घटना का खुलासा। 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। लूट का मोबाइल, चोरी की बाइक बरामद की है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा पर कार्रवाई की गई है। 34 गाड़ियों का चालान, 17 सीज। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की। घायल लोग हो गए। यूपी के मैनपुरी में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। दहशत फैलाने के लिए बनाई थी वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। एडीएम ने डंपरों समेत खनन माफिया को गिरफ्तार किया। माफिया पर लगाया गया लाखों का जुर्माना। यूपी के अलीगढ़ में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करने का आरोप। यूपी के झांसी में टैंकर चालक से मारपीट। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था विवाद। टैंकर चालकों ने जाम लगाया। यूपी के बहराइच में आपसी कहासुनी को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी और डंडे। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। यूपी के झांसी में 2 युवकों में जमकर मारपीट। एक ने चाकू से किया वार तो दूसरे ने लाठी से कर दिया हमला। यूपी के रायबरेली में कुरियर ऑफिस में जमकर मारपीट हुई है। युवकों ने मचाया उत्पात। पीड़ित युवक ने दबंगों पर गाली गलौज करने का लगाया आरोप। यूपी के हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। बाइक में टक्कर मारने पर डीसीएम चालक की पिटाई। यूपी के जौनपुर में जमीन को लेकर विवाद। लेखपाल पर जमीन कब्जा करवाने का आरोप है। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बलिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। झड़प के दौरान 5 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के सहारनपुर में खेतों में काम कर रहे लोगों पर दबंगों ने किया हमला। मौके पर कई लोग हुए घायल। मची अफरा तफरी। यूपी के सीतापुर में साधुओं ने दुकानदार को पीट दिया। कोर्ट के स्टे होने के बाद भी दुकान खाली कराने पहुंचे थे साधु। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उन्नाव में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर डाला डाका। करीब 5 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। 1.5 लाख रुपए और जेवर चोरी किए। यूपी के रायबरेली में एटीएम फ्रॉड के मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार। मशीन में साइबर शीट फंसाकर ये पैसे चुराते थे। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। यूपी के झांसी में लोन रिकवरी एजेंटों ने की ऑटो चालक की पिटाई। गंभीर रूप से घायल हुआ चालक। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दुष्कर्म का आरोपी छड़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के एटा में एक पीड़ित परिवार ने दबंगों के उत्पीड़न से तंग आकर दी आत्मदाह की चेतावनी। एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के मेरठ में प्रॉपर्टी डीलर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले अपना वीडियो बनाया। अपने भाइयों और उनके ससुराल वालों सहित गंभीर आरोप लगाए पुलिस पर। यूपी के रायबरेली में लोगों ने पुलिस बल पर किया हमला। एसडीएम के आदेश का पालन करवाने पहुंची थी टीम। पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के मैनपुरी में शिकायती पत्र के साथ एनएसजी इंस्पेक्टर पहुंचा एसपी कार्यालय। दबंग और पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। यूपी के एटा में घर में कहासुनी से नाराज 40 साल के शख्स ने लगाई फांसी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी खबर। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। हरिद्वार में रेलवे ट्रैक के पास मिला 4 साल की बच्ची का शव। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर में रियासी डैम के पास लगी भीषण आग। धू कर जला जंगल। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के बदायूं में खड़ी कार में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। अलीगढ़ में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
एमपी के दामोह में दिखा ये तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर दुकान में कार घुस गई, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर हुए हादसे, कुल 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। हरिद्वार में गंगा नदी से एक युवक का शव बरामद। 5 दिन बाद यह शव मिला है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को सौंप दिया परिजनों को। ओडिशा में दर्दनाक हादसा हुआ है। बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल। यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत। तुर्की के ओस्मानिया में दिखा बारिश का असर, सड़क पर भरा पानी, कई गाड़ियां हुई बंद। इटली के सिसिली में दिखा बारिश का असर, गलियों में पानी दिखा, लोग घरों में कैद होने को मजबूर। स्पेन के मुर्सिया में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों की बढ़ी मुसीबत, तापमान में गिरावट दर्ज। अमेरिका के हवाई में किलुआ ज्वालामुखी फिर से हुआ सक्रिय। ज्वालामुखी के फव्वारे की तरह वहां से लावा निकल रहा था, धुआं उठ रहा है। फ्लोरिडा में एयरपोर्ट के पार्किंग गैरेज में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर एयरपोर्ट को करना पड़ा बंद। अमेरिका के लुइसियाना में विशाल ऐतिहासिक इमारत में आग लग गई। पूरी इमारत आग में जलकर खाक हो गई। 12 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम वहां पर मौजूद, आग पर काबू पाया गया। पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार खत्म, आखिरी दिन दोनों उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। 1 जून को डाले जाएंगे वोट। गजा में शांति वार्ता को लेकर पूछे गए सवाल को ट्रंप ने टाला। पत्रकार ने पूछा था कि क्या गजा में शांति वार्ता में बाधा बन रहा है इजरायल। यमन की राजधानी सना में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन के लिए एकजुट हुए लोग।